गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पाठ्यक्रम के जो क्वालिटीज़ हैं यानी कि एडवांटेज ऑफ करिकुलम के बारे में पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे कि पाठ्यक्रम के कौन कौन से एडवांटेज हैं। फर्स्ट, शिक्षार्थी के व्यक्तित्व का सर्वपक्षीय विकास। देखिए, पाठ्यक्रम से अगर देखा जाए तो बालक का हर एस्पेक्ट, हर पक्ष क्या होता है, मजबूत होता है। इसमें चाहे बालक का आप जो है शारीरिक पक्ष लगाएं, नैतिक पक्ष लगाएं, सामाजिक पक्ष लगाएं या फिर जो है बौद्धिक, आध्यात्मिक, हर तरीके का पक्ष जो है वो पाठ्यक्रम से क्या होता है, मजबूत होता है। नेक्स्ट पॉइंट है वो है कोर्सों की विभिन्नता। देखिए, इसमें क्या होता है, पाठ्यक्रम में जो है विविध कोर्स हैं, कोर्सों की जो है इसके अंदर विभिन्नता है। अगर देखा जाए तो प्रत्येक बालक को विभिन्नताओं के कारण जो है वो उपयुक्त लाभ मिलता है। तो पाठ्यक्रम की ये जो है क्वालिटी रही है, ये एडवांटेज रहा है कि जो है कोर्सों की विभिन्नता के कारण बालकों को इसमें जो है हर तरीके का लाभ प्राप्त होता है। नेक्स्ट पॉइंट है यथार्थ जीवन परिस्थितियों का अनुभव। देखिए, पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये यथार्थ जीवन पर आधारित है, यानी कि जीवन की बिल्कुल निकट परिस्थिति से पाठ्यक्रम हमें क्या कराता है, परिचित कराता है। तो पाठ्यक्रम से कहीं न कहीं जो है जीवन में निकटता भी आती है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चे, शिक्षक को पर्याप्त स्वतंत्रता। देखिए, शिक्षक को ये पर्याप्त स्वतंत्रता प्रदान करती है जिससे जो है शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया को निष्ठापूर्वक जो है वो कराया जा सकता है। तो कहने का मीनिंग हमारा ये है कि ये जो है पाठ्यक्रम के माध्यम से शिक्षक को एक स्वतंत्र जो है वातावरण और स्वतंत्र प्लेटफॉर्म मिलता है जिस पे चल के शिक्षक जो है अपने अधिगम या शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया को सही तरीके से जो है आगे बढ़ाता है। नेक्स्ट है क्रिया केंद्रित। देखिए, क्रिया केंद्रित होने के कारण शिक्षण विद्यार्थियों को सक्रियता पूर्वक तरीके से जो है और मनोरंजक तरीके से, रुचिकर ढंग से हम बालकों को जो है वो अपना जो विषय वस्तु है वो कराते हैं। साथ साथ जो है पाठ्यक्रम के माध्यम से बच्चे भी जो है क्रिया के माध्यम से पाठ्यक्रम को आसानी से करते हैं। नेक्स्ट है बच्चे नेतृत्व योग्यताओं का विकास। देखिए, यह शिक्षार्थी में नेतृत्व योग्यताओं को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका वो निभाती है। इसके माध्यम से वे रचनात्मक, आत्मनिर्भर, आत्मविश्वास युक्त, निडर और साहसी बनते हैं। तो ये प्रक्रियाएं कहीं न कहीं ये चीज़ें पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो है वो शामिल होती है। नेक्स्ट, समृद्ध जीवन का अनुभव। व्यक्ति को बेहतर नागरिक बनाने में पाठ्यक्रम कहीं न कहीं अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई संदेह नहीं है कि ये बालकों के उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतर तैयारी है और कहीं न कहीं बालक को समृद्ध बनाने में पाठ्यक्रम का अपना एक विशेष महत्व रहता है। नेक्स्ट, नागरिकता के गुण जो है पाठ्यक्रम के माध्यम से आते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि पाठ्यक्रम विद्यार्थी को एक बेहतर नागरिक बनाने में सक्षम है और पाठ्यक्रम के माध्यम से ही अगर देखा जाए तो बालक के अंदर नागरिकता के गुण आते हैं, यानी कि सिटीजनशिप की क्वालिटी
पाठ्यक्रम के माध्यम से ही बालक के अंदर आनी शुरू होती है। 290 पेज है बच्चे। इसके माध्यम से हम देखते हैं नागरिकता की क्वालिटी में बालक में जो है भ्रातृत्व भाव, साथ साथ वफादारी, ऑनेस्टी यानी कि ईमानदारी के गुण बालक के अंदर आते हैं। समानता, स्वतंत्रता के भाव से बालक जो है परिचित होता है। तो जब जो है बालक के अंदर नागरिकता के गुण आने शुरू होंगे तो कहीं ना कहीं वो जो है अपने आप को तो जो है डेवलप करता ही है, साथ साथ जो है समाज सेवा के लिए भी वो कहीं ना कहीं तैयार हो जाता है। सोसाइटी भी उसको एक कहीं ना कहीं उस सोसाइटी के सारी क्वालिटीज़ उसके अंदर आनी शुरू हो जाती हैं कि किस तरीके से उसको सोसाइटी में जो है आगे बढ़ना है, सोसाइटी को लेके चलना है। इस तरीके की क्वालिटी जो है बालक के अंदर आनी शुरू हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है 9th, यह है शिक्षार्थी की प्रवृत्तियों का शुद्धिकरण होता है। मीन्स कहने का मीनिंग यह है कि शिक्षार्थी के अंदर जो भी प्रवृत्तियां होती हैं, जो भी उसकी आदतें होती हैं, जो भी उसका रुचि होती है, उनके अंदर विद्यार्थी में एक स्टेबिलिटी आती है, स्थायित्व की भावना आती है। जब भी हम पाठ्यक्रम से परिचित होते हैं या पाठ्यक्रम में इन्वॉल्व होते हैं तो कहीं ना कहीं विद्यार्थी में स्थायित्व आता है और वो विद्यार्थी स्थायित्व तरीके की क्वालिटी के माध्यम से ही पाठ्यक्रम की बारीकियों से क्या होता है, परिचित होता है। क्योंकि जब तक विद्यार्थी के अंदर स्थायित्व की भावना नहीं आएगी तो वो पाठ्यक्रम से या पाठ्यक्रम की बारीकियों से परिचित नहीं हो पाएगा। क्योंकि पाठ्यक्रम को समझने के लिए हमें कहीं ना कहीं बारीकियों का अध्ययन भी करना होता है और साथ साथ बालक के अंदर उत्सुकता भी आती है एक, और उत्सुकता कहीं ना कहीं बालक की संतुष्टि में भी सहायक सिद्ध होती है। तो कहने का मीनिंग ये है कि शिक्षार्थी के अंदर पाठ्यक्रम से जो एक प्योर क्वालिटी आनी शुरू हो जाती है, एक शुद्धिकरण भी आता है, तो इसमें कोई संदेह नहीं है। नेक्स्ट है बच्चे, स्वस्थ संवेदनाओं के विकास में पाठ्यक्रम सहायक है। देखिए, जो विद्यार्थी पाठ्यक्रम के माध्यम से बहुत अच्छी आदतें सीखता है, उसके अंदर मानव सेवा, नागरिकता, समाज के प्रति जो है त्याग की भावना, समाज सेवा की भावना आनी शुरू होती है। साथ साथ जब इन क्रियाओं में बच्चा इन्वॉल्व होता है तो ऑब्वियसली वो अपने आप को रुचिपूर्वक तरीके से जो है अपनी आदतों को बनाता है। उसके अंदर वो हैबिट आनी शुरू हो जाती हैं जो कहीं ना कहीं उसको रुचिकर बनाती हैं उन चीज़ों के माध्यम से, पाठ्यक्रम के माध्यम से। तो बालक जो है अगर देखा जाए तो समाज सेवा की क्रियाओं में वो क्या लेने लगता है, रुचि लेने लगता है। क्योंकि पाठ्यक्रम कहीं ना कहीं मनुष्य को हर तरीके से तैयार करता है। अगर देखा जाए तो बालक को पाठ्यक्रम सर्वांगीण विकास करता है, इसमें कोई डाउट है नहीं है। तो पाठ्यक्रम में ये सारी चीज़ें जो है शामिल होती हैं। साथ साथ अब हम जो है नेक्स्ट डिस्कस करेंगे वो है पाठ्यक्रम विकास के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। देखिए, पाठ्यक्रम विकास के वो कौन कौन से सिद्धांत हैं। एक जो अच्छा पाठ्यक्रम है उसके कुछ सिद्धांतों पर आधारित होता है। सिद्धांत अगर हम पढ़ें तो फर्स्ट हमारा प्रिंसिपल है वो है संतुलित व्यक्तित्व का विकास, प्रिंसिपल्स ऑफ बैलेंस पर्सनैलिटी। देखिए, एक अच्छा पाठ्यक्रम व्यक्ति या विद्यार्थी को कहीं न कहीं संतुलित व्यक्तित्व के लिए क्या करता है, तैयार करता है। क्योंकि व्यक्तित्व के अंदर विभिन्न पक्ष होते हैं। हमारे व्यक्तित्व में विभिन्न पक्ष होते हैं, जैसे कि शारीरिक, नैतिक, सामाजिक, भावात्मक, आर्थिक आदि। और पाठ्यक्रम ऐसा है कि इन सभी सिद्धांतों पर समान रूप से जो है पाठ्यक्रम क्या देता है, बल देता है। क्योंकि ये बहुत ही आवश्यक भी है। संतुलित विकास का जो सिद्धांत है वो कहीं न कहीं जब बालक पाठ्यक्रम से परिचित होता है, परिचित होने के बाद जो पाठ्यक्रम से अंत्य क्रिया करता है, तो इन सभी
बातों और इन सभी अवसरों से वो परिचित होना शुरू हो जाता है। तो बेस्ट प्रिंसिपल्स में हम देखेंगे, सिद्धांतों में, तो संतुलित व्यक्तित्व के विकास के सिद्धांत में पाठ्यक्रम अपनी एक निर्णायक भूमिका भी निभाता है, क्योंकि ये विद्यार्थी के संतुलित व्यक्तित्व के विकास में पूर्णतः सिद्ध भी होता है। नेक्स्ट है लचकशीलता का सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। देखिए, एक अच्छा पाठ्यक्रम लचकशील होता है, यानी कि पाठ्यक्रम में यदि हमें परिवर्तन करना है तो हम परिवर्तन कर सकते हैं, क्योंकि और पाठ्यक्रम में परिवर्तन करना भी जरूरी है ताकि विद्यार्थी उसको जो है रुचिकर तरीके से सीख सके और रुचिकर तरीके से उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल सके। क्योंकि जो है जो कार्यक्रम होते हैं, जो चीज़ें होती हैं, और पाठ्यक्रम में परिवर्तन इसीलिए भी या लचकशीलता इसीलिए भी होनी चाहिए ताकि कुछ नया पाठ्यक्रम के अंदर जोड़ा जा सके और जिसका ज्ञान बालक को हो सके। अगर देखा जाए तो पाठ्यक्रम में परिवर्तन कुछ नयापन लाने के लिए भी किया जाता है, तो इसमें कोई संदेह भी नहीं है, क्योंकि पाठ्यक्रम में जब जब परिवर्तन होता है तो बालक को नई चीज़ों को सीखने का अवसर भी मिलता है और नई चीज़ों के बारे में उसको जानकारी भी हासिल होती है। नेक्स्ट है बाल केंद्रिता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर्डनेस। देखिए, पाठ्यक्रम बच्चों की रुचियों और मांगों, आवश्यकताओं पर आधारित होना चाहिए, तभी पाठ्यक्रम में बच्चे शिक्षण और अधिगम की प्रक्रिया में रुचि लेंगे और वो शिक्षण और अधिगम की प्रक्रिया आगे बढ़ पाएगी। साथ साथ अगर पाठ्यक्रम बाल केंद्रित होगा तो बालक का जो नजरिया है, जो दृष्टिकोण है, वो कहीं ना कहीं बालक को उसकी ओर आकर्षित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। साथ साथ पाठ्यक्रम जिस तरीके से आगे बढ़ता है तो पाठ्यक्रम के अंदर ज्ञान का बहुत ज़्यादा विस्फोट होता है, यानी कि पाठ्यक्रम में बहुत अधिक नॉलेज होता है, ज्ञान होता है। साथ साथ बच्चे जो है उसको एडॉप्ट करते हैं और अपनी आवश्यकताओं के अकॉर्डिंग उसको ढालते हैं, और इससे जो है क्या होता है कि बालक जो है ज्ञान प्राप्त करके वो कहीं ना कहीं अपने ज्ञान को व्यर्थ नहीं जाने देता, बल्कि ज्ञान को कहीं ना कहीं वो यूज़ भी करता है। तो ये ज़रूरी है कि पाठ्यक्रम को जब भी बनाएं ये ध्यान रखें कि पाठ्यक्रम जो है हमारा बाल केंद्रित होना ज़रूरी है। आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी कल हम आगे टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।